ये तेरा कोरोना, ये मेरा कोरोना। क्या कोरोना ही राजनीति करने लगा है? क्या कोरोना भी ये समझ गया है कि इस देश में मैं राजनीति कर सकता हूं, इस देश में मेरा भविष्य अच्छा है, ये वाला देश जहां दवाई जल्दी मिल जाती है यहां मैं नहीं जाऊंगा, यहां इस वक्त चुनाव है इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए, चुनाव हट गया है तो बहुत तेजी से चले जाना चाहिए और लोगों के पास चिपक जाना चाहिए, मौत के घाट उतार देना चाहिए। मजाक चल रहा है क्या भाई? हद है, मतलब गजब है। और आज तो समाजवादी पार्टी के एक सांसद साहब हैं, वो कह रहे हैं ये सियासी कोरोना है। हंसते मुस्कुराते जिस अंदाज में कह रहे हैं ना, ये तो बीजेपी का सियासी कोरोना है। अरे भाई, कोरोना कोरोना होता है, कोरोना का कोई चरित्र नहीं होता है। कुछ पिछले सालों में कोरोना ने जो भयावह स्थिति पूरे देश में बनाई, चीन में हाहाकार मचा हुआ है, देश में तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें कांग्रेस सहयोगी दल है उसको लेकर उस राज्य के मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, ममता बनर्जी बैठक कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इसके अलावा झारखंड सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है, हर जगह सहयोगी दल भी बैठक कर रहे हैं, सावधान हो रहे हैं। चीन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच कहीं से 2 वीडियो आ गया है। उस वीडियो में कह रहे हैं, नहीं भारतीय कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, कि देखिए यहाँ सब कुछ सामान्य है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लोग कह रहे हैं कोरोना राजनीति कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, सियासी कोरोना वर्सेस असली कोरोना। क्या सच में कोरोना राजनीति कर रहा है? मेरे साथ सियासी दल के लोग होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, विकास तिवारी, पट्टा चमक रहा है, लहलहा रहा है, आप देख लिए होंगे। इसके साथ ही मुन्ना बिसेन आम आदमी पार्टी से होंगे और बीजेपी से गौरी शंकर श्रीवास होंगे। और इसके साथ हमारे साथ यहाँ जनता भी होगी। देखिए, जनता होगी क्योंकि हम जनता जिंदाबाद कहते हैं, और दूरी आपको इसलिए दिखा रहे हैं हम क्योंकि हम खुद भी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। और दिलीप इधर आ जाइए जरा, मास्क आप यहाँ बांट दीजिए हमारे साथ जो है, और मुझे भी दे दीजिएगा क्योंकि कोरोना का ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, इस ज्ञान के बाद मुझे मास्क लगाना जरूरी है। दिलीप इस तरह से मास्क बांटते जाइए और सभी लोग मास्क लगा लीजिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले एक वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए आप, क्योंकि पूरे देश में एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा में सियासत चल ही रहा है। कह रहे हैं कि ये केवल कोरोना यात्रा को रोकने के लिए है। उधर जो है प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी जो कि सबसे ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है कोरोना को लेकर, वो राजस्थान में आक्रोश रैली निकाल रही है। तो कुल मिला के इस तरह से हाल है पूरे देश में। और ये मास्क जब बट जाए लगा लीजिएगा। और मुन्ना भाई आप हाँ ये कर लीजिए। पहले एक वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए, जब लौट के आएंगे तो फिर जो हमारे साथ सियासी मेहमान हैं, जनता है, उनके साथ कहेंगे जनता जिंदाबाद। हमें कोई नहीं रोक सकता, राहुल जी को और भारत यात्रियों को कोई नहीं रोक सकता। जन आक्रोश पूरे प्रदेश भर में है। अशोक गहलोत जी को समझ लेना चाहिए कि हर मोर्चे पे सरकार फेल है। कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है ये सियासी कोरोना है, ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। तो देखिए कौन कौन सी यात्राएं चल रही है, पहले उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि जनता जो हमारे साथ है, ये जनता आज इस बात का गवाह बनेगी कि क्या ऐसा करना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा सतीश पूनिया बीजेपी के जो राजस्थान में निकाल रहे हैं, जन सुराज यात्रा प्रशांत किशोर हैं वो निकाल रहे हैं, इसके साथ ही पंचरत्न रथ यात्रा कुमार स्वामी निकाल रहे हैं,
जेडीएस के। तो ये सब यात्राएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ मास्क चूंकि लगा लिया है सब लोगों ने और कोई उतारा है तो देखिए कांग्रेस वाले जल्दी से पहन रहे हैं। क्यों उतार देते हैं भाई? आपके नेता के ऊपर ही तो आरोप लग रहा है। देखिए, ये तो मैं प्रधानमंत्री जी की वो कला को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कलाबाजी बाद में दिखाइएगा यार, पहले ये बता दीजिए विकास भाई। देखिए, जैसे नेता, जैसा देश का नेता वैसा राजनीति कर रहा है कोरोना ना, तौर पे भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। कोरोना तो नहीं कर रहा है। मोदी जी जा रहे हैं शादी में खुलेआम बिना मास्क के जा रहे हैं। एक तस्वीर आई है, जैसे ही सदन में पहुंचे वैसे ही मास्क लगा रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का जो खौफ है भाजपाइयों में और मोदी सरकार में, इसको प्रदर्शित कर रहा है। ये वही राहुल गांधी है ज्ञानंद जी, आप जानते हो उन्होंने कहा था इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद किया जाए, कोरोना एक बहुत भयावह रूप लेगा। लेकिन मोदी जी क्या किए, भाजपा क्या की, उनका खिल्ली उड़ाई। और राहुल जी ने जो कहा था वही देश में घटा, लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अभी सरकार कह रही है, अभी सुन तो लीजिए, अभी सरकार कह रही है, जो राहुल जी कहे थे ना 2021 में, अभी सरकार कह रही है कि रुक जाओ, थम जाओ, संभालो। ये नहीं बोले हैं कि यात्रा बंद कर दो। सावधानी, चेतावनी, तैयारी, मतलब आप थोड़ा सा सचेत हो जाओ। हम सचेत हैं, देश सचेत है, जनता सचेत है, सबको। आधा मास्क लगा के सचेत है विकास तिवारी, देख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तो मोदी जी का स्टाइल यूज कर रहा हूँ ना। शादी में पूरा खुला मैं, और उसके बाद सदन में राहुल गांधी जी को डोमिनेट करने के लिए इस प्रकार का मास्क, ये नहीं चलेगा। देश में इस प्रकार का माहौल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और देश की जनता को जो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मृतकों को 4 लाख दिया जाए कोरोना के, कहाँ है पैसा? ये कोरोना राजनीति कर रहा है, ये कोरोना राजनीति कर रहा है। हाँ, बोलना है तो आप भी निकाल लीजिए। नेता जब तक दिखेगा नहीं तो अभिनेता कैसे बनेगा बताइए? गौरी भाई बताइए, आप लोग नसीहत देते हैं, मास्क वास्क बढ़ता है, संसद में पूरी फिल्म बनती है। हाँ, पूरा उतार लीजिए। और सब कांग्रेस बीजेपी, देखे मैंने कहा ना कि ये सियासी कोरोना है। वो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, आपके नेता भी तो निकाल रहे हैं आक्रोश यात्रा, उनका आक्रोश कम हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, इस बात को यहीं पर रेखांकित करते विकास। क्या स्पष्ट है? नेता भ्रष्ट हैं। नहीं, नेता तो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट हैं, ये तो पूरा देश जानता है, ये तो पूरा देश जानता है। दूसरा, राहुल गांधी जी कोई कोरोना के वायरस थोड़ी से डरेगी जनता। इनके सांसद कहते हैं, खुद कांग्रेस पार्टी की उससे ज्यादा भीड़ तो हमारी रैली में आती है। बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्र की बात जब हो रही है, लोगों की जान की हिफाजत की बात हो रही है, तो कांग्रेस के जो नेता है उनके पेट का पानी क्यों हिल रहा है? और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को इन्होंने थाली पहले आ रहा हूँ गौरी भाई, क्या कह रहे हैं आप? वो कोरोना जब भी आता है ना, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ताली थाली बजवाते हैं। वो आज भी युवा होने के नाते प्रश्न सोचता हूँ कि वो ताली थाली क्यों बजवाते हैं और उससे कैसे चला जाता है कोरोना, ये बहुत बड़ा प्रश्न। कैसे जाता है भाई ताली थाली? हाँ, देश के कोरोना वॉरियर के लिए थाली बजवाएंगे, दिया भी जलाएंगे। हम देश की सेना के लिए भी थाली बजवाएंगे सम्मान में सारे कोरोना वॉरियर जिन्होंने देश में अपना अथक प्रयास, परिश्रम दिया, कई लोगों की जान बचाई है। ऐसे लोगों के लिए ताली बजनी चाहिए। लेकिन जो सियासी यात्रा निकाल रहे, जो भारत नहीं जोड़ रहे, अपनी पार्टी को जोड़ रहे, राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देश का माफ करेगा? हम बोलिए। देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि 2020 का जब कोरोना का प्रथम वेव आया था, यही कांग्रेस पार्टी बोलती थी कि हम तो कम बोलना है ना, मेरे टाइप लगा लीजिए, हो सकता है बन जाए। यही कांग्रेस वक्ता वो हैं, यही कांग्रेस पार्टी बोलती थी कि हमारे नेता राहुल गांधी ने 3 महीना पहले केंद्र को लेटर भेजा। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठक पे बैठक कर रहे हैं और इनको यात्रा स्थगित करने बोल रहे हैं, कैंसिल करने नहीं बोल रहे। उसमें इनको आपत्ति हो रही है कांग्रेस पार्टी को। देश की जनता जागरूक है, समझदार है, इस बचकाना बयान की घोर निंदा करती है। निंदा कर दी है। आप भी कह ले मास्क नीचे किए हो। देखिए, पिछली बार इस देश ने कोरोना की त्रासदी झेली है, बहुत से लोगों ने अपने को खोया है, पूरे देश में त्राहिमाम सा आ गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी थी। ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से नहीं डरती है। हमारा ये कहना है, कोविड नियमों का पालन करते हुए आपकी यात्रा से कोई नहीं डर रहा है भाई, आपकी यात्रा से कोई नहीं डर रहा है। और ये जो गौरी भाई बीजेपी की कह रहे हैं, आप लोग नौटंकीबाज लोगों, नाटक कर रहे हो भाई। देखो, जैसे नेता वैसे वो बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को जब कोर्ट कह रही है 4 लाख मृतक परिवार को दिया जाए, प्रधानमंत्री जी से नीचे आएंगे। आप देखिए ज्ञानंद जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में गंगा मैया के तट में लाखों लाशों को यूं ही छोड़ दिया गया था। ये हत्यारे, यही तो सवाल है कि लाखों लाश जब वहां, जब यात्रा भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, इनकी रूह कांप गई। और आज हमारे नेता राहुल जी
अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दिए, तमाम भाजपाइयों के होश फाख्ता हो गए। वो तो अच्छी बात है, कोरोना में श्रद्धांजलि करते हैं। देखिए मजाक बन आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। ये हाँ, ये राजनीति बदलने आए थे, ये भी मास्क नीचे करेंगे, कर लीजिए। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये राजनीति बदलने आए थे, जो वो किए वो ये भी किए। नहीं, इसलिए मैं नीचे किया हूँ। थोड़ा नीचे किए हैं, इतना ही बदल पाए हैं। पूरा बदलना है तो लगा के बोलिए मुन्ना भाई। हाँ बोलिए, अब लग रहा है बदल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए, अगर आज कोरोना है, कोरोना 2020 में जब आया और कोरोना ने भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया, ये सब जानते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो कोरोना है कुछ हद तक से सियासी कोरोना है। मैं कहता हूँ ये राजनीति आ रहा हूँ, ये राजनीति बदलने आए थे, वो समाजवादी पार्टी के सांसद आ रहा हूँ जो बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी कोरोना। देखिए, सुनते जाइए। हमें चिंता हमें चिंता खाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं है, हमें चिंता देश के 130 करोड़ से ज्यादा की चिंता है। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम पॉजिटिव, उनकी भी चिंता है। ऐसा नहीं, ये विषय राजनीति का है ही नहीं, ये विषय लोगों की जान का है। देखिए, इन्होंने कहा ना रूह कांग्रेस की कांप रही है, इसलिए उन लोग को ये यात्रा की जरूरत है। और वैक्सीनेशन जो भारत सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 मिलियन लोगों को निःशुल्क में जो वैक्सीनेशन किया, आज यदि कांग्रेस सरकार होती तो अरबों का घोटाला होता। और ये वैक्सीनेशन जो हमको फ्री में, अरे कोरोना के नाम पे भाजपा की सरकार पूरे देश में दहशत का माहौल फैला रही है। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्यों बंद नहीं, दहशत फैला रही है? कैसे फैला रही? कैसे? वो दिन कहाँ गए कि पूरा कोरोना देश में चरम पे था और अमित शाह बिना मास्क के पर्चा बांट रहे थे। दीदी 2 मई गई आई, पूरे देश में अराजकता का मातम आ गई हो दीदी। सर, देश के प्रधानमंत्री जब रैली करते हैं तब कोरोना नहीं रहता है, और संसद भवन में आके बैठ जाते हैं कोरोना बोलते हैं। देश के एक जिम्मेदार नहीं है कोरोना, नहीं, देश में सर कोरोना नहीं है, मतलब कोरोना है। कह दीजिए नहीं, सबसे बड़ा राजनेता, सबसे बड़े कोरोना है जो दिक्कत है। मेरा साफ कहना है कि अगर कोरोना है भी, दोनों तरफ बातें क्यों हो रही है भाई? किसी की जान से बढ़कर राजनीति का, पूरी जिंदगी राजनीति करने के लिए अभी सवाल लोगों की जान का है। जीवन है राजनीति करने। हाँ, एक सेकंड, युवा आदमी, युवा आ रहा हूँ। जनता जिंदाबाद, आ रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं कोरोना में, और जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जनता नहीं जनता जिंदाबाद। जब कोरोना की बात कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश की सरकार 10 रुपया का है, लगा लो गुरु। नहीं बोलते नहीं बनेगा भैया। अरे हमसे बन रहा है, कैसे नहीं बनेगा? लगाओ जरा, संदेश ही तो देना है ताकि लोग समझे, सुधरे। हाँ बताते। जब मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तब कोरोना नहीं था, जब बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की गई तब कोरोना नहीं था, जब हर जगह चुनाव के समय रैलियां करी गई तब कोरोना नहीं था। आज राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कृत्य कर रही है। डर चुकी है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी। जी बहुत सीधी बात है। गुजरात में प्रधानमंत्री बिना मास्क के प्रचार करते हैं, हिमाचल में बिना मास्क के प्रचार करते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दहशत में ये मास्क लगा रहे हैं, ये तमाशाबाजी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा और आरएसएस वाले नहीं रोक सकते। राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा और आरएसएस थर्राई हुई है, डरी एकदम कांप रही है। भैया ये बोल रहे हैं जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन फ्री में लगा है। मास्कवा कहाँ है? डाल लो जेबा में, 10 रुपया तो हमारा लगा है, लगाओ। सर ये बोल रहे हैं वैक्सीन फ्री में लगा है। इनके मंत्री लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के बदले में 120 रुपए में पेट्रोल दिए, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए, क्योंकि फ्री में वैक्सीन बढ़ रहा है, तो वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगा। इधर से हमने खरीदा वैक्सीन। चढ़ाए रहोगे तो पैसा लग जाएगा। आपने अभी एक बात बहुत अच्छी कही कि प्रधानमंत्री से नीचे आइएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, तो हम खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री से हमको नीचे आने की जरूरत है। थोड़ा सा युवा कांग्रेस में जाइएगा। अरे युवा कांग्रेस से नहीं, रुक जाओ। बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। मोदी जी मास्क क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी मास्क इसलिए लगा रहे हैं, राम सेतु को उन्होंने कहा अस्तित्व नहीं है। भाजपा राम नामी लोगों को मुंह नहीं दिखा पा रही। राम अभी वो कहे हैं, राहुल जी कहे हैं हिंदू मुसलमान न करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोग को ये सब मत करो। राम सेतु, राम और कोरोना कहाँ से आ गया? ये मास्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राम भक्तों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक बताया है। राम सेतु ये कांग्रेस है, ये राम से तुम चले गए। कोरोना में हराओगे यार तिवारी जी। तो साथ है, हम तो कोरोना वॉरियर है। राहुल जी ने कहा था फ्लाइट, अभी जापान का फ्लाइट बंद क्यों नहीं कर रहे? चीन का फ्लाइट क्यों नहीं बंद कर रहे?
सारे भाजपा के लोग धीरे बंद कर रहे हैं। धीरे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे मास्क ना उतारिए। अरे मैं राहुल गांधी जैसे मास्क निकाल के बोल रहा हूँ, सबसे पहले जितने यात्रा कर रहे हैं उनको सबको एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कोरोना में लाश के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं, पहले आग लगाते हैं फिर फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। भारत को तोड़ा किसने? आम आदमी पार्टी कोनो यात्रा तो नहीं निकलने वाली? नहीं निकलने वाली। आम आदमी पार्टी जनता के साथ है और कोरोना ये जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। अभी शेर याद आता है, एक शेर याद आ रहा है, मास्क ही के शेर याद आ जा रहा है गौरी। बोलने दीजिए कि शर्म इनको आती नहीं, इनकी गेंडे जैसी खाल है, लाशों से प्यार है, लकड़ी की इनकी टाल है, इनको लाश पसंद है, इनको लाश पसंद आ रहा है। मोदी जी थे तो मुमकिन हुआ कि आज लोगों को वैक्सीन मिला, आज इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज देश को निःशुल्क वैक्सीन मिला, मोदी जी का धन्यवाद छोड़कर जिस प्रकार से फिर से इस देश को गर्त में डालने की तैयारी, सिर्फ राजनीतिक नौटंकी, बहानेबाजी और राहुल जी की ब्रांडिंग की भेंट देश नहीं चढ़ेगा। और लकड़ी का बहाना बताया। यूपी में सरकार इनकी थी ना, यूपी में लाश किसकी भाई? कोविड काल में एडवाइजरी जारी हो चुका है, कल मॉक ड्रिल हो रहा है, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी मैं कांग्रेसियों से पूछती हूँ, माननीय मोदी जी प्रति व्यक्ति 5 कांग्रेसियों से पूछती हूँ माननीय मोदी जी ने जो 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल भेजा है, क्यों नहीं बांटे? अरे कैसे खा गए इन लोग, आवाज खा गए, घर खा गए। कोरोना के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए अन्न भेजा था, वो अन्न खा गए। प्रधानमंत्री आवास का योजना खा गए। कोरोना के नाम पे हम लोग क्या क्या खाएंगे? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए कोई कोविड का प्रोटोकॉल नहीं बनता क्या? हिमाचल के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी यात्रा करते हैं, तो ये सियासत का मामला नहीं है, इससे पूरे देश को खतरा है। इतनी बड़ी बड़ी रैली करवा रहे हैं और कोविड पॉजिटिव के साथ राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, इससे पूरे देश को बजाओ ताली इनके लिए। क्या नाम है आपका? अमन यादव। अमन यादव कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए युवा है, इसलिए मैं कहता हूँ जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। ये बात ठीक है भाई। देखिए ऐसा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बंद करना पड़ेगा। पुरानी बड़ी बड़ी बात करते थे, अब जब समझना है तो समझ नहीं रहे हैं, इतना भीड़ लेके चल रहे हैं, बंद करना चाहिए भाई। बंद करना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी जी को भी अपना ये सब चीज बंद करना। अच्छा ये ईमानदारी से विकास भाई बताइए कि ये भारत जोड़ो यात्रा में जो निकल रही है पब्लिक, बड़ा बढ़िया समर्थन मिल रहा है। हाँ मुस्कुरा लीजिए, ठीक चल रहा है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। अब तो चीन भी मान लिया है कि गड़बड़ हो गया है चीन का हालात। मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से बताइए, बता दीजिए ना। तो लीजिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं भाजपा वाले लोगों को चाइना से कोई बड़ा ऑफर आया है, चीन के बारे में कोई आए बाएं ना बोलो यार, तथ्यों बोलो। मैं जिंदा ये चाइना के समर्थित लोग हैं। मेरा ये कहना है चाइना का फ्लाइट बंद कर दे, जापान का फ्लाइट बंद कर दे, किसने कहा वहां पर फ्लाइट चलाने। लेकिन जैसे ही राहुल जी की यात्रा दिल्ली पहुंची, संघ वालों के, भाजपा वालों के रूह कांप गए और ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ा कोरोना प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं करता। सोनिया जी के वो फॉलो कर रही हैं, तमाम वहां पर के पदयात्री फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से थर्राई हुई है, राहुल गांधी की यात्रा से कितने बार बोलेंगे आप यही बात, थर्राई हुई है? बताना पड़ेगा। अगर कोरोना प्रोटोकॉल ये मानते हैं, कोरोना के लिए मानते हैं, तो 4-4 लाख रुपए दे, जो सुप्रीम कोर्ट बोला है, जो कोरोना में मौत हुई मोदी सरकार की असफलता। आज तो बंटवा दो 4 लाख रुपया में भारत जोड़ो यात्रा में। एक बात और है, लेकिन ये जब से ये तथाकथित बीजेपी का जो कोरोना आया है ना, उससे चाइना का मुद्दा, ओरिजिनल मुद्दा जो है वो तो शांत हो गया। पिछली बार से आप देखे होंगे, आप भी यूपी से है ज्ञानंद जी, मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ। यूपी में क्या हालत हो चुकी थी, हिंदुस्तान भर ने। चाइना वाला मुद्दा, चाइना वाला मुद्दा आपको नहीं पता है? चाइना में हमारे क्या हुआ, गलवान घाटी में हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ? उन्होंने तो ये कहा था ना कि हमारा 1 सर जाएगा, 1000 सर आएंगे। कितना सर आ गया? तवांग वाला में क्या हो गया? कितना कंस्ट्रक्शन हुआ? कुछ हुआ? कहाँ कुछ? आप अरे कैसी बात कर रहे हैं? गृह मंत्री कह रहे हैं 1 इंच नहीं जाने देंगे, रक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो वही तो वो कह रहे हैं, लेकिन जो लाखों किलोमीटर चली गई उसको कब लाएंगे? जाने नहीं देंगे वो बात बहुत अच्छी है, जो चली गई उसको कब आने देंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, बीजेपी से यह पूछ लीजिए। आ रहा हूँ। बहुत सीधी सी बात है। आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, कोरोना का इतना भय है, चाइना का फ्लाइट बंद कर दे, व्यापार होता रहेगा, वो व्यापारी आदमी है। दूसरा, जापान का फ्लाइट बंद कर दे। कौन व्यापारी आदमी? नरेंद्र मोदी जी खुद कहे कि मैं व्यापारी हूँ, उनका धर्म है व्यापार करना। वो थोड़ी ना किसान है, वो थोड़ी ना गरीब है। उन्होंने कहा था दोनों हाथ से बेचूंगा। हो सकता है चाइना का प्रोडक्ट देश बेच दिया नरेंद्र मोदी जी। पहले ट्रेन में चाय बेचे, अब देश बेच रहे हैं।
ये नहीं मास्क ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ जनता की बात, जल्दी जनता जिंदाबाद। मैं सर कहना चाहूंगा ये वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी में देश के राजनेताओं को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति देश के नेताओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या ये कोरोना राजनीति कर रहा है। सियासी कोरोना और असली कोरोना लोग कब समझेंगे? यकीन मानिए कोरोना भी अगर सुन रहा होगा इन नेताओं की बहस तो वो भी बहुत क्या कर रहा होगा? वो कोरोना डर जाएगा। ये हिंदुस्तान में तो बाप रे मेरे पे भी राजनीति हो रही है। यही मैं कह रहा था, कोरोना अगर सुन रहा होगा घबरा रहा होगा, पक्का घबरा रहा होगा। देखिए ये सब यहाँ खड़े थे तो अभी कह रहे थे कि भाई थाली ताली क्यों बजवाए थे, वो दूसरा कह रहे थे कि भाई जब नसीहत दिए थे 2021 में तो फिर वो सावधान हो जाएंगे। ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये सियासी कोरोना असली कोरोना पर जो चर्चा चल रही है, और वो इसलिए भी देखिए चीन डरा रहा है, और जब चीन डरा रहा है और विदेश से जो यात्री आ रहे हैं वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, और भगवान न करे लॉकडाउन को याद कीजिए। मैं क्यों जब जनता जिंदाबाद कहता हूं और लोगों के बीच जाता हूं तो उनके ही अंदाज में बात करने की कोशिश करने के साथ साथ ये चेताता हूं कि भैया अगर वैसा ही फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ जाएगी इस देश को तो कितना देश पीछे चला जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। जनता जिंदाबाद कहते हैं, इसलिए अंकल आप बहुत देर से खड़े होकर ये नेताओं को सुन रहे थे। कोरोना आ गया है, एक बार फिर से डरा रहा है। आपको क्या लगता है ये जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना ही राजनीति कर रहा है, क्या इन लोगों को सचेत होना नहीं चाहिए? यह विडम्बना है हमारे देश की कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसके एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं। तो बस लॉकडाउन लगा दो, सब स्कूल कॉलेज बंद, सब रहे अनपढ़, और इनकी रैलियों में मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। कोरोना के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने एफिडेविट दिया कि हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं था कि तुम ट्रेन में यात्रा करो तो ये नहीं कर सकते। अभी उनने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि मास्क लगा किसी को हमने बाध्य नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? अभी जो यात्राएं चल रही हैं उस पर क्या लगता है आपको? रोक लगना चाहिए नहीं कि चीन में जो स्थिति है उसको, आपको क्या लगता है? चीन में जो स्थिति है वहाँ कोई स्थिति नहीं है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। प्रोपोगंडा है? बिल्कुल प्रोपोगंडा है। चीन में जो चल रहा है सब प्रोपोगंडा। आपको क्या लगता है? आ रहा हूँ। बंद करो। देखिए अगर चीन में ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले हवाई जहाज़ को बंद करना चाहिए। और अगर चीन की एक्चुअल स्थिति देखनी है तो चीन के अंदर जाके देखना चाहिए। एक्चुअली वहाँ इतना कोरोना काहे भेज रहे हैं किसी को? वहाँ मत भेजिए ना भाई। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोरोना नहीं है, चला जाए देखने। कोरोना नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल स्थिति देखना है। और चाइना अपने यहाँ किसी को घुसने नहीं देता है, कोई चीज़ दिखाता नहीं है। और जिस लैब से वो चीज़ निकली है वो तो अमेरिका की लैब थी। डॉक्टर फाउची उसमें वो थे, जो अमेरिका की संसद के मेन आदमी हैं, उन्होंने सारा पैसा लगाया है उसमें। बिल गेट्स का भी पैसा लगा हुआ है, जहाँ से वो जिन्न निकालने के लिए। जहाँ से जिन्न बाहर आया, कैसा बाहर आया वो आया छोड़िए, आ जाएगा अभी, उसके बारे में बात कीजिए ना। देखिए आपने मास्क लगाया है, लेकिन ये मास्क कितना बुलेट प्रूफ है? ये भी ना लगाएं। ये लगाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो उसी पेशे में काम कर रहा हूँ और पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये सब मेडिकल का पूरा स्कैंडल भी है। और कोरोना देखो वो लैब, वो तो लोग मर गए भाई। स्कैंडल आ रहा हूँ आऊंगा। आपके पास शौक से मर गए, अब ये कह रहे हैं कि शौक से मर गए कुछ। मैं ये कह रहा हूँ आ रहे हैं। जब कोरोना आ रहा है, चीन में इतना कोरोना फैल चुका है, तो सरकार चीन की फ्लाइट, जापान की फ्लाइट क्यों नहीं बंद कर रही है? केंद्र सरकार चीन की फ्लाइट, जापान की फ्लाइट केंद्र सरकार, सुन लीजिए काहे हल्ला कर रहे हैं भाई। हाँ, क्यों नहीं बंद कर रही है? डॉक्टर वाले पैसे में, डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर नहीं, मैं मेडिकल इससे रिलेटेड हूँ, ओटी में मेरा काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोरोना है तो सब जगह होना चाहिए ना भाई। चाइना में है तो चाइना में सब जगह बैन लग जाने चाहिए। चाइना में तो मार्केट में लोग घूम रहे हैं। बंद है 2020 से फ्लाइट यहाँ बंद है, सब चीज बंद है। फ्लाइट जो आप लोग कह रहे हैं ना, चीन से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आप किस तरह से डॉक्टर हैं भाई? एक गुरु सुनिए, बुरा मत मानिएगा, कैसे डॉक्टर हैं जो आप कह रहे हैं कि वो हवा में मर गए सब? सुनिए ना सर, कहीं से तो कहीं से फ्लाइट होगी, इनडायरेक्ट फ्लाइट होगी, लोग आ रहे हैं। हाँ देखिए, एक सेकंड। हाँ बताइए एक सेकंड। आज फर्जी करो मन मर्जी।
आए क्या? कोरोना इज फर्जी, करो मन मर्जी। ये जो भी चीज लाते हैं सब फर्जी लाते हैं, कोई भी कानून लाएंगे फर्जी लाएंगे, हर काम फर्जी कहते हैं। कोरोना है फर्जी, करो मन मर्जी, तो मास्क काहे लगाए टहल रहे हो? ये सब तो ऐसे दिखाने के लिए दिखा सकता हूँ, हम कोरोना में ड्यूटी किए हैं, पेशेंट को हाथ में लिए हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। ये सब आप हॉस्पिटल लोग क्यों मर रहे हैं मैं बताता हूँ। क्या नाम है आपका? विष्णु मानिकपुरी नाम है मेरा। पूरी बोलो, एकदम चापे रहो। हॉस्पिटल आपने बनाया ढंग से, नहीं बनाया। इलाज होता है, नहीं होता, इलाज नहीं होगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा, टाइम पास थोड़ी करेगा वो है। तो आप हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, लोगों को शिक्षा दो। यहाँ के लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं। गाली गलौज ना करो, तुम जोशिया गए बहुत। नॉर्मल हो, सॉरी नॉर्मल, गाली वाली नहीं, नॉर्मल। यहाँ तो कल तो गलती हो गई, माफ कर दी। देखो नहीं कह दो गलती हो गई, गलती हो गई है। लोगों को ये नहीं पता है कि कोरोना, कोई बोलते हैं कोरोना भूत है, कोरोना कुछ और है। भाई कोरोना के बारे में तुम जानो ना, कोई भी चीज लाए हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन लाया है कोरोना। ये देखो ये मास्क है, इससे कोरोना भागता है, इससे कौन भागेगा, कहाँ भागेगा है? कोरोना क्या बेवकूफ है? इतना बेवकूफ नहीं है। फिर बेवकूफ चाइना से आया है, चाइना का माल ज्यादा दिन टिकता नहीं है, और हमारे भारत में तो टिकता ही नहीं है। मैं नहीं मानता इसको। कोरोना है फर्जी, करो मन मर्जी। जी सर, फिर बोलो, फर्जी करो मन मर्जी। मास्क लगाओ। मोदी लाते हैं, चुनाव करा दो, कोरोना यूं भाग जाएगा चुटकी में। चुनाव कराओ, कोरोना यूं भागेगा चुटकी में। गजब यार। लो अब मास्क लगा लो, अब लगा लो मास्क, अब लगा लो। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा को बंद करवाना है, इसलिए कोरोना को लाया गया है। किसान आंदोलन को बंद करवाना था, इसलिए कोरोना को लाया गया। CNRC को बंद करवाना था, इसलिए कोरोना को लाया है। भैया कोरोना अभी मत आना, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत सारा काम करना है भाई। मैं अभी बेरोजगार बैठा हूँ, ठीक है। ये क्या है कोरोना? अरे आ रहा हूँ, एक सेकंड। बीजेपी के पास, कांग्रेस को बहुत मौका दिया, उसके बाद आऊंगा। हाँ बोलिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि देश फिर से तीसरा लॉकडाउन नहीं चाहता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वैक्सीन की सौगात देश को मिली तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी, उसका मजाक बना, तमाम प्रकार के उसमें भ्रामक प्रचार किया गया। और आज हालात ये है कि फिर से भारत जोड़ो के नाम से पूरे देश को थोड़ा वही रहिए ना, कहे आप लोग, आऊंगा ना आपके पास, ये ऐसे मत करिए, मैं तो थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़ा कर रहा हूँ। आइए आप लोग वहाँ चलिए, आ रहा हूँ। मुझे वो दिन भी याद था। आइए दीदी, चलिए, मत मानिए कोरोना, करिए राजनीति पर, हमको तो दूर दूर खड़े करने दीजिए। जब वैक्सीन आया तो कहते थे पहला वैक्सीन मोदी जी लगाएंगे, उसमें भी भ्रामक प्रचार किया गया। लगवाए तो सब कांग्रेसी भाई, तो आज फिर से देश को कहां लेकर जा रहे हैं। बात नंबर 1। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चीन से डील हुई है। अरे चाइना से चंदा लेने वाले चंदा खोरो, शर्म करो। आज देश में गरीब आदमी जैसे तैसे करोड़ ले रहा है, फिर से देश उठने की तैयारी कर रहा है, और भारत जोड़ो के नाम से जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है और कोरोना को इग्नोर किया जा रहा है, ये आने वाले समय में बहुत ही इसका दुष्परिणाम हमको देखने मिलेगा। इस बात को कांग्रेस पार्टी समझ। भारत जोड़ रहे हैं आप, बोलो ना, अच्छा बोलते हो तो पीछे छुप गए हो। हंस लो, फिर बोलो। जोड़ो, देखो भारत जोड़ रहे हैं। भारत टूटा कब था? पहले कांग्रेस जोड़ो चलाओ अभियान, है कि नहीं? कांग्रेस पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाओ। भारत कब टूटा था हमारा? धन्यवाद मोदी जी को देना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन बनाया, तब ये खड़े होकर यहाँ पर बयान दे रहे। वैक्सीन लगवाया, इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया तो भी जिंदा है। और एक सेकंड सुनिए, सच्चाई। एक सेकंड आप को 5 मिनट मुझे देना पड़ेगा। 5 मिनट नहीं दे पाऊंगा गुरु, 1 मिनट। चश्मदीद गवाह हूँ। का कौन से अपराध का? कोरोना वाली बात करते हैं ना, 47 बॉडी अपने हाथ से जलाई कोविड काल में। मैंने आज तक के 48 ईयर हो गई मेरी, मैंने आज तक कोई भी कोविड का इंजेक्शन नहीं लगाया। आज डोंट टच मी कोरोना, कोई डॉक्टर टच नहीं किया मुझे। और ये जो चाइना को बदनाम कर रहे हैं, चाइना के पास इतनी ताकत है सर, जो चीज आप 6 साल में नहीं करते हो 6 घंटे में कर सकता है, इतनी पावरफुल चाइना है। आप चाइना के नाम से भारत में राजनीति मत करिए, चाइना को गिराने के लिए राजनीति मत करिए। चाइना मतलब ये सब जो है सब फर्जी है। अगर कोई बीमारी है, अगर हाँ, कि वो युवा, उस युवा ने क्या कहा ज्ञानंद जी, कोरोना है फर्जी, करो अपनी मनमर्जी। उस युवा का वो बेरोजगार हुआ। ये मोदी सरकार के मुंह में तमाचा है कि वो एक युवा कह रहा है कोरोना है फर्जी और करो अपनी मनमर्जी। आप शादी में जाते हो मास्क लगाते, आप सदन जाते हो नरेंद्र मोदी की बात। चंदा लेने वाले भैया, ये चंदा लेने वाले लोग हैं।
अरविंद केजरीवाल जी ने भी कितना भ्रामक प्रचार किया था जब नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार कोरोना पर बैठक ले रही थी, तैयारियां कर रही थी। इन लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानंद जी, आज राजनीतिक पार्टियों को अपनी विचारधारा को बदलना होगा और इस विचारधारा से उठकर सिर्फ देश की जनता के बारे में सोचना होगा कि कोरोना जिस तरह से चीन में प्रलय मचा रहा है, कहीं वो हिंदुस्तान में दोबारा प्रलय ना मचाए। मोदी जी का आभार मानना चाहिए कांग्रेसियों को। इन्होंने पहली वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन, बूस्टर डोज मोदी जी के देन पर ही लगवाया। ये तो 6-6 हजार में वैक्सीन बेचने को तैयार थे। वो मोदी जी थे जिन्होंने देश की जनता को फ्री में वैक्सीन दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जनता जिंदाबाद। जनता की आवाज जय जय जनता, जय जय जनता जिंदाबाद। जिस प्रकार अरे रुक जाइए, आगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद थे, हैं, रहेंगे। ठीक, समुद्र मंथन के समय में शंकर जी ने विष पीकर, ये विष पी रहे हैं, रुक जाओ भाई, सब सुन लो, ये भी विष पी को बचाया था। उसी प्रकार मोदी जी ने वैक्सीन को भारत देश में लाकर हमारे जन जन की जीवन को रक्षा करने का काम किया है। मोदी जी के लिए जीवन के पूरी दुनिया कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहेगी। केदारनाथ त्रासदी के समय रॉबर्ट वाड्रा 1-1 लाख रुपए लेके हेलीकॉप्टर में लोगों को वहां से उठवा के बाहर छोड़वा रहा था। वो कौन रॉबर्ट वाड्रा का जो हेलीकॉप्टर था, 1-1 लाख रुपए लिया था केदारनाथ त्रासदी के समय। रॉबर्ट वाड्रा का हेलीकॉप्टर वसूल रहे थे 1-1 लाख रुपए। रसीद दिए थे क्या आपको? प्रूफ है? ये भाई, ये मीडिया की खबर है, मीडिया की खबर है। और ये अगर भारत में जो कोरोना स्प्रेड हो गया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चक्कर में ये भीड़ लेके अपने जैसे 400 बेवकूफों को लेकर चल रहे हैं। अपने अरे रुक तो जाओ, लगा लो थोड़ा मास्क, चिल्लाते हो कनपट्टी में। अपने जैसे 50-60 लोगों को लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बनने के लिए अपने पार्टी को जोड़ रहे हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा चालू है तब से इनकी पार्टी सिर्फ टूट रही है। खैर सियासत नहीं, सावधानी चाहिए। बात। सर, मेरे को 2 बार कोविड हुआ है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, हॉस्पिटल के अंदर कुछ सुविधाएं नहीं है, आपका ऑक्सीमीटर भी नहीं है वहाँ पे। और मैं ये बोलना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी, वैश्विक महामारी कोरोना है, ये इसमें कोई शक नहीं था। हम वही शक तो पैदा कर रहे हैं लोग। आ रहे हैं अब भाषण नहीं सुनेंगे यार, भाषण नहीं सुनेंगे। हाँ, बहुत सीधी सी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन, चाइना का फ्लाइट, जापान का बंद है फ्लाइट यार, बंद है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। 2020 से बंद है। भाजपा वाले आ जा रहे हैं, 2020 से जीप में आ रहे हैं, भाजपा के व्यापारी आ जा रहे हैं। मैं आपको डाटा दे दूंगा। मैं भाजपा के व्यापारी आना जाना कर रहे हैं। कल से देश में मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है, सारी तैयारी हो गई है, एडवाइजरी जारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पिटे हुए कारतूस यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। बिके हुए, फूके हुए, पिटे हुए कारतूसों की पार्टी। पिटे हुए कारतूस हैं आप लोग, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये थके हुए बुझे हुए कारतूस है, खुद है। भाजपा के नेता हांगकांग जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, तो सब देश देख रहा है। बंद करो फ्लाइट। और मैं कह रहा हूँ, भाजपा के लोग, फ्लाइट ही नहीं है जबरदस्ती 2020 से बंद। मैं कह सकता हूँ भाजपा गूगल की, ये भाजपा के लोग ही कोरोना फैला रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं। अच्छा, भारत जोड़ो से डर गए हैं, यही लोग कोरोना फैला रहे हैं। गजब है, माथा पीट लेंगे। बताइए झा साहब। देखिए, दोनों पार्टी को कोरोना के नाम पे कैसा नेतागिरी कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। ये भी पार्टी तुम लोग हो। और बता दूं, मेरे घर में किसी का मौत हो गया, इसका गम नहीं है। गम इस बात का है कि मौत ने मेरा घर देख लिया। इनके घर में कोरोना में कोई मरा होता ना तो ऐसा ताली नहीं बजाते। ये ताली बजा रहे हैं, कोरोना को मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग मर गए ना कोरोना में, जिनके परिवार में मरे, उनसे पूछो, शर्म करो। गलत बात बोल रहे हो। इतना एक मिनट आप बोल रहे हैं दिल्ली में आपकी सरकार है, वहाँ पे एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिल रहा होगा उस हिसाब से। एक्सक्यूज मी कहे हैं। अरे उधर कैमरा, इधर देख के बोलो। हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे सब जगह कोरोना है। आप कह रहे हैं कि सरकार फैला रही है, तो सरकार फैला रही नहीं बोला भाई। ये लोग जो जिंदाबाद बोलने दीजिए। अरे आप बहुत तेज बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, इधर देख के बोलो गुरु। क्या? अरे बोल। ठीक है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मैं मानता हूँ नहीं है। मैं खुद फॉरेन एक्सचेंज में काम करता हूँ, मुझे पता है कि कितनी फ्लाइट कनेक्टिविटी है। कुछ चाइना से व्यापार जाओ, ये नेता है, बोलते जाओ, जनता जिंदाबाद। झा साहब रुकिए।
मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट करता हूं जो गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए। मैं उनके साथ जो पूरी तरह से अप्रिशिएट करता हूं जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरी तरह से हम उनके साथ हैं। वो जो इनिशिएटिव लेना चाहेंगे हमारा पूरा सपोर्ट है। बस ये राजनेता, ये लोग बस राजनीति करते हैं, इनको करना है और कुछ नहीं है। ये लोग चाहते हैं। नाम है आपका? दिनेश चंद्रा मेरा नाम। दिनेश चंद्रा के लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए भाई। चंद्रा के लिए अच्छी बात कह रहे हैं। हैं? पानीपुरी हमारा तरफ है। हाँ। क्या कौन धमका रहा है? कोई नहीं धमका रहा है। पूरी क्या दिखा रहे हैं आप? पीएम केयर का वेंटिलेटर आया है। बेच खा कांग्रेसी, उसी को बता रहे हैं। उसी को बेच खा। अरे आप उसको हाईजैक मत करो। ये देखो एक लड़का था बीजेपी वाले। हाँ हाँ, पीएम केयर का वेंटिलेटर आया है। अरे रुक जाओ। हाँ, फिर आ गए मानिकपुरी। हाँ बताओ। पीएम केयर का वेंटिलेटर आया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आता, आवाजें आती हैं। ऑक्सीजन प्लांट बनाया है पीएम केयर, रुको। आवाजें आती है, ऑक्सीजन नहीं आता। उसको कांग्रेसी बेच खाएं। भैया इधर दूर चलो, दूर चलो, हल्ला नहीं ऐसे, दूर दूर डिस्टेंस बनाओ, डिस्टेंस बनाओ। ये देखिए फ्लाइट चालू है सर, ये फ्लाइट चालू है पूरी। ये देखिए सर, जापान से फ्लाइट चालू है। चाइना की बात हो रही है। हम भी गूगल, सुनो रुक जाओ, गूगल हम भी कर लेते। जापान और चाइना दोनों फ्लाइट बंद करो, इतना टेंशन। भारत में वैक्सीन बनी, शौर्य की बात है। भारत में वैक्सीन बनी है ना, शौर्य की बात है। भाजपा ये बता दे, मोदी जी ये बता दे कि वैक्सीन जो भारत में वैज्ञानिक ने बनाई है उसका नाम क्या है, क्या उसे रजत पदक नहीं मिलना चाहिए, ये पूछ के बता दें आप। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज तक वह वैज्ञानिक, हम और हिंदुस्तानी आ रहे हैं। आज तक के जो सबसे ज्यादा चंदा लेने के लिए खोला गया पीएम केयर फंड, जो हमारे हम जैसे लोगों। अरे कोरोना बात हो रही, ये बताओ एनएसयूआई के छात्र हो क्या? नेतागिरी करते नहीं, यूथ कांग्रेस से हम। ये लड़ लो, सब लड़ लो और न सुनो न सुधरो, नहीं सुधरोगे पछताओगे। हम बीच बीच में आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो ऐसे झगड़ते रहो। हम तो आके बता दिए और कह दिए कि जनता ही जनार्दन है, जनता जिंदाबाद है। कल किसी और मुद्दे पे किसी नई जगह में मिलेंगे। मुझे और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।